नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ देवेन माथानी। पावन नवरात्रि पर्व पर छत्तीसगढ़ से दो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई, जहां दंतेश्वरी मंदिर दर्शन के लिए पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के साथ दुखद हादसा हुआ। बीजापुर से दंतेवाड़ा जा रहे श्रद्धालुओं को हाइड्रा वाहन ने रोक दिया। इस दर्दनाक घटना में 12वीं कक्षा की छात्रा साक्षी नक्का की मौके पर मौत हो गई। वहीं मां बमलेश्वरी देगरगढ़ के दर्शन करने जा रही एक छात्रा को वाहन ने कुचलाया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं से लोगों में आक्रोश का माहौल है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल भेजा और हाइड्रा वाहन को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया है कि हादसा वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुआ और मामले में जांच शुरू कर दी गई। ऐसे हादसों पर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की गंभीर चुनौती को लेकर बड़े सवाल सामने आए। ये बड़ी चुनौती का संकेत करते हैं। प्रशासन ने भीड़ और साथ ही यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि नवरात्रि उत्सव में किसी और श्रद्धालु की जान जोखिम में न पड़े। इस मामले पर आज हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड आईएएस और साथ ही राजनांदगांव जिले के कलेक्टर रह चुके गणेश शंकर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जो इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। तो आज बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां पर पावन नवरात्रि के पर्व पर दो बड़े हादसे हुए। पहला हादसा हुआ है, घटनाएं जो सामने आई है, दंतेश्वरी मंदिर दर्शन के लिए पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर श्रद्धालु को हाइड्रा वाहन ने रौंदा है, जिसमें एक 12वीं की कक्षा की जो बच्ची थी वो नहीं रही, उसकी मौत हो गई। दूसरे हादसे की हम बात करें तो बमलेश्वरी में दर्शन करने जा रही एक छात्रा को वाहन ने कुचला। ये दो घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। इसको लेकर हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, जो कि राजनांदगांव जिले में कलेक्टर रह चुके हैं और साथ ही रिटायर्ड आईएएस भी हैं, गणेश शंकर मिश्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सुदर्शन न्यूज़ पर। नमस्कार। तो सर, नवरात्रि के ये पावन जो चल रहे हैं 9 दिन, उसमें दो ऐसी घटनाएं सामने आई, तो उसको लेकर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे आप? दो बड़ी घटनाएं हैं ये छत्तीसगढ़ में नवरात्र का पर्व हर साल 2 बार होता है। एक तो मार्च के इसमें क्वार नवरात्र पर, जिसको शारदीय नवरात्र पर्व बोलते हैं। दूसरा चैत्र के माह में, जो मार्च अप्रैल में होता है, मार्च में ही होता है। और चूंकि शक्ति पूजा की श्रृंखला पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसलिए जो है इन दोनों नवरात्र में पदयात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसमें लोग अपने अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए बमलेश्वरी देवी की पदयात्रा करते हैं। और उसी प्रकार से जो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माँ है, उसकी दर्शन के लिए जो वहाँ के बस्तर के आदिवासियों में एक नया रुझान और अन्य लोगों में नया रुझान दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही जो नवरात्रि का पर्व होता है, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा जनसमूह एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं और दूर दूर से लोग पदयात्रियों के रूप में वहां पर पहुंचते हैं, इसलिए सीधा सीधा इसमें जो जिला प्रशासन है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ये पूरी व्यवस्था करने का दायित्व जिला प्रशासन का है। तो यदि ये दोनों स्थानों पर, जैसे मुझे भी पता चला है कि महिमा साहू नाम की एक 12वीं कक्षा की लड़की, जो कि राजनांदगांव जिले की थी और जो सीधी में जो है 6वां स्थान जिन्हें प्राप्त हुआ था, और वो आईएएस अफसर बनना चाहती थी, और उसकी एक नौकरी लगी और वहां से वो जो है मनोकामना पूर्ति के लिए जा रही थी और एक जीप ने उसको कुचल दिया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसी प्रकार से दंतेवाड़ा में कोंडागांव के पास कोई दुर्घटना हुई थी, वहां एक पदयात्री सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ और उसको भी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। तो यदि जनता की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो इसमें जिला प्रशासन की विफलता मैं मानता हूं। ये ऐसी मौत है जिन्हें टाला जा सकता था। और ये नवरात्र के दौरान ये जब ये भीड़ और व्यवस्था होती है, तो उस समय ये जिला प्रशासन का सर्वोच्च दायित्व होना चाहिए कि जो लोगों की आने जाने की व्यवस्था है, उनका जनजीवन है वह सुरक्षित रहे। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की विफलता है और ये घटना बहुत ही दुखद है।
बिल्कुल सर, हम जब पढ़ रहे थे तो हमने आपके बारे में जाना, तब आप जब कलेक्टर थे तब आप खुद निरीक्षण मौके पर पहुँचते थे। आप मतलब एक होता है ना कि बिना बताए आप जाते हैं, बिना बताए आप निरीक्षण करते थे। आपने ऐसे बहुत सारी जो हमने आपके बारे में पढ़ा, तो आपको क्या लगता है कि अभी जिले के क्या हालात हैं, उस समय को लेकर और अभी को लेकर क्या बदलाव आप देख रहे हैं? अभी स्थिति क्या है? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जब देख रहे थे, पढ़ रहे थे आपके बारे में, तो हमने जाना कि तब आप मौके पर निरीक्षण इस तरीके से करते थे क्या पता भी ना चले और आप कभी आधी रात को, कभी मतलब बिल्कुल बिना बताए आप पहुँचते थे, निरीक्षण करते थे। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि उस समय क्या स्थिति थी? अभी जिले के आपके हिसाब से जिले की क्या स्थिति है? ये एक इस सड़क दुर्घटना में जो पदयात्री के भक्त जा रहे थे, ऐसे लोगों की 7 लोगों की सड़क दुर्घटना में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो उस समय हम लोगों ने ये इस व्यवस्था के संबंध में पूरी तरह से डिटेल्स लिया कि क्यों एक्सीडेंट होता है, किस प्रकार से इसकी सॉल्यूशन हो सकता है, किस प्रकार से जनजीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और उस समय जो बातें सामने आई थी, तो उसके अनुसार हम लोगों ने एक राजनांदगांव पैटर्न, बमलेश्वरी जो देवी के श्रद्धालु हैं जो जाते हैं, उनके लिए एक राजनांदगांव पैटर्न मेले की व्यवस्था तैयार किया था। और राजनांदगांव से लेकर के बमलेश्वरी मंदिर तक जो रास्ता है, जो नेशनल हाईवे से भी होकर के गुजरता है, तो उस समय उन पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 40 पदयात्री सेवा केंद्र बनाए थे। और वहां पे पदयात्रियों की व्यवस्था होती थी, उनके आराम की व्यवस्था थी। साथ ही जो है 40 स्थानों पर हम लोगों ने पिकेट्स तैयार किए थे, जो रास्ते में मार्ग अवरोधक थे, जो ओवर स्पीड से गाड़ियां चलती थी, उनकी स्पीड को चेक करने की व्यवस्था होती थी। शराब पी करके लोग वहां न चलाएं, इसके लिए ब्रेथ एनालाइजर की भी व्यवस्था पूरे स्थानों में होती थी। और पूरे एसपी और कलेक्टर के रूप में मैं हम दोनों जो है, और पूरे मजिस्ट्रेट जो है, 24 घंटे रोड पर कभी न कभी हमेशा तैनात रहते थे। जो ढाबे होते थे उनके सामने जो ट्रकों की व्यवस्था होती थी, उसको भी हम लोगों ने रेगुलेट किया हुआ था। और उसका परिणाम ये हुआ कि 5 नवरात्रि तक, जब तक मैं वहां पे जिलाधीश था, कलेक्टर था, वहां पे एक भी सड़क दुर्घटना नहीं हुई। और उसके पहले जो हर नवरात्रि में 4, 5, 6 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते थे, ऐसे 5 नवरात्रि के दौरान इस व्यवस्था के फलस्वरूप एक दुर्घटना की मृत्यु होने की बात तो दूर है, आहत भी कोई नहीं हुआ। और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी उस समय डॉक्टर रमन सिंह थे, उन्होंने इस व्यवस्था को सराहा था। और राजनांदगांव पैटर्न के रूप में इसको प्रदेश के सारे कलेक्टर और सारे एसपी को सर्कुलेट किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, जीएडी के द्वारा, कि आपके यहाँ भी जो इस प्रकार की मेले होते हैं उसमें इसी प्रकार की व्यवस्था की जाए। तो ये जैसे मैंने बताया, उसके बाद फिर जब मैं बस्तर में गया, बस्तर में मैं कलेक्टर रहा, वहां भी कमिश्नर हुआ, तो वहां पे भी इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ की थी। और इस व्यवस्था के फलस्वरूप बमलेश्वरी मेले में जो 20,000 25,000 जो लोग पदयात्री जाते थे, इतनी अच्छी व्यवस्था थी। लोग रात रात भर यात्रा करते थे पदयात्री, उनके विश्राम के लिए, उनके रुकने के लिए, उनके बेसिक एमिनिटीज के लिए, उनके फलाहार के लिए पूरी व्यवस्था निःशुल्क समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा होती थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1,20,000 पदयात्री वहां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन किए। संख्या इतनी अधिक बढ़ी। और ये पूरी व्यवस्था को राजनांदगांव पैटर्न के रूप में जीएडी ने सर्कुलेट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी है। हम लोग जो है 40 स्थानों पे जो व्यवस्था करते थे, वहां एम्बुलेंस भी रखा जाता था। घायलों के लिए एक बेसिक फर्स्ट एड की सुविधा भी होती थी। कोई दुर्घटना भी हो जाए उसके लिए तुरंत ब्लड देने की व्यवस्था करते थे। तो ये सारी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप सुचारू व्यवस्था थी। और अभी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बड़ी हृदय विदारक है। और मैं चाहूंगा कि शासन के संबंध में उचित कार्रवाई करना चाहिए। सर, तो ऐसे में आखिर कैसे इन पर कंट्रोल पाया जाएगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है, सोल्यूशन तो हमने करके बताया है। जिस समय हम लोग वही पैटर्न लागू किया जाए। 2004 से 2006 तक मैं कलेक्टर था, और मेरे कलेक्टर रहने के दौरान 5 नवरात्र की व्यवस्था हुई। आपका चैत्र नवरात्र और कुमार नवरात्र दोनों में 5
नवरात्र की व्यवस्था की गई थी और उन 5 नवरात्र के दौरान, बमलेश्वरी मेले के दौरान एक भी सड़क दुर्घटना नहीं हुई थी, किसी को खरोच भी नहीं आया था। तो ये ऐसी बात है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का विषय नहीं है। ये सिर्फ प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है और जिस प्रकार की सावधानी बरती जाती है। हम लोग उस समय हम लोग देखते थे कि टैक्सी वाले ज्यादा से ज्यादा हम फेरी कर पाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, इसलिए जो है वो स्पीड से गाड़ी चलाते थे, ओवरलोडेड होकर के चलाते थे। इस सारी चीजों को हम लोगों ने चेक किया था, प्रभावी कार्रवाई की थी और उसका परिणाम ये हुआ कि दुर्घटना रहित मेले की व्यवस्था हो पाई, लोग सुरक्षित रह पाए और कोई दुर्घटना नहीं हो पाई। तो जब उस समय ये कार्य हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन को और अधिक सतर्क होना चाहिए, अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद पर रखना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की भी जान चली जाती है सड़क दुर्घटना में तो उस परिवार के लिए उस व्यक्ति का जाना एक बहुत ही दुख का क्षण होता है और अपूर्णीय क्षति होती है। तो जहां पे हम जनजीवन की सुरक्षा दे सकें, इससे बढ़कर के प्रशासन के लिए और कोई प्रायोरिटी का या प्राथमिकता का विषय नहीं होता। इसलिए इसमें पूरे ध्यान से व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मेरा ये भी एक ऐसा सवाल है कि जो पैटर्न कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल उस समय कोई हादसे नहीं हुए, तो वो पैटर्न फ़ॉलो क्यों नहीं किया गया उसके बाद? अब ये कहीं न तो कहीं उस समय सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी फाइल खोल करके देखना चाहिए और कलेक्टर एसपी को भी देखना चाहिए कि उस समय जो राजनांदगांव पैटर्न सर्कुलेट किया गया था जीएडी के द्वारा, उसको देख लें। और होना तो ये चाहिए था कि ये जो मेला हुआ उसके पहले ही ये सब सारी व्यवस्था होनी चाहिए थी और शासन को अपने स्तर पर समीक्षा करना चाहिए था। लेकिन कहीं कहीं पे कहीं न कहीं पर इसमें ऐसा लगता है कि उस ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका गणेश जी, आपने बातचीत की हमसे और बताया कि आखिर क्यों घटनाएँ हो रही हैं और इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही हम देख रहे हैं, जिस पर बहुत जल्दी एक्शन होना चाहिए क्योंकि लगातार ऐसे हादसे होते जा रहे हैं और अगर वो 2004 वाला पैटर्न अभी नहीं फ़ॉलो होता है, तो देखना होगा कि किस तरीके से जो सुविधाएँ हैं, ये जनता तक पहुँचे और साथ ही ये जो अभी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू, नमस्कार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।